नेतन संगर्हित मरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। नियत शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार सड़गर्हित मासक्ति रहित अरागद्वतः रागद्वेष से मुक्त कृतम किया गया अफल प्रेप सुना कर्म फल की इच्छा से रहित कर्म कर्म यत जो तत्वः सात्विकम सत्वगुण उच्चये कहा जाता है। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्वगुण प्रकृति का होता है। 3 प्रकार के ज्ञान की विवेचना करने के पश्चात श्री कृष्ण अब 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। इतिहास में कई समाज विज्ञानी और दार्शनिकों ने उचित कर्म के संबंध में अपना अपना मत प्रकट किया है। उनमें से कुछ के महत्वपूर्ण मत और उनके दर्शन का निम्न प्रकार से उल्लेख किया जा रहा है। 1. ग्रीस के एपिक्यूरेनस 3री शताब्दी ईसा पूर्व के विश्वास के अनुसार खाना पीना और आनंद भोगना उचित कर्म था। 2. इंग्लैंड के होब्बस 1588 से 1679 तथा फ्रांस के हेल्वेटिस 1715 से 1771 का दर्शन और अधिक परिष्कृत था। उन्होंने कहा कि यदि सब स्वार्थी बन जाते हैं और दूसरों का ध्यान नहीं रखते तब संसार में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने अनुशंसा की थी कि निजी ज्ञान की तुष्टि के साथ साथ हमें अन्य लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि पति अस्वस्थ है तो पत्नी को उसकी देखभाल करनी चाहिए और यदि पत्नी अस्वस्थ है तो पति को उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उन मामलों में जहां दूसरों की सहायता करने से हमारे निजी हितों का टकराव होता है, तब उनके परामर्श के अनुसार ऐसी स्थिति में अपने निजी हितों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। 3. जोसेफ बटलर 1692 से 1752 का दर्शन इनसे परे था। उन्होंने कहा कि अपने हितों की पूर्ति करने के पश्चात दूसरों की सेवा का विचार अनुचित था। दूसरों की सहायता करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सिंहनी स्वयं भूखी रहकर भी अपने शावकों को दूध पिलाती है। इसलिए दूसरों की सेवा को सदैव प्राथमिकता देनी चाहिए। तथापि बटलर की सेवा की अवधारणा भौतिक दुख खोन की निवृत्ति तक ही सीमित थी। यदि कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसे भोजन खिलाया जा सकता है, किंतु इससे समस्या का वास्तव में निवारण नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति 6 घंटे पश्चात पुनः भूख से व्याकुल हो जाएगा। 4. बटलर के पश्चात जेरेमी बेंथम 1748 से 1832 तथा जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 का आगमन हुआ। उन्होंने एक उपयोगी सिद्धांत की अनुशंसा करते हुए कहा कि वही कार्य किया जाए जो बहुसंख्यक लोगों के लिए उत्तम हो। उन्होंने उचित आचरण का निर्धारण करने के लिए बहुमत को स्वीकार करने का सुझाव दिया। लेकिन यदि बहुमत गलत और पथभ्रष्ट हो तब यह दर्शन असफल हो जाएगा, क्योंकि 1000 अज्ञानी सामूहिक रूप से एक विद्वान के विचारों की गुणवत्ता की तुलना नहीं कर सकते। अन्य दार्शनिकों ने यह अनुशंसा की कि अपने अंतःकरण की आवाज को स्वीकार करो। उन्होंने सुझाव दिया कि उचित आचरण निर्धारित करने का यह उत्तम मार्गदर्शक है। किंतु समस्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण विभिन्न प्रकार से दिशा निर्देश देता है। एक ही परिवार के 2 बच्चों के अलग अलग नैतिक मूल्य और उनका अंतःकरण भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का अंतःकरण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। यदि एक हत्यारे से पूछा जाए कि लोगों की हत्या करके क्या उसे बुरा लगता है, वह उत्तर देता है, आरंभ में मुझे बुरा लगता था, किंतु बाद में ऐसा करना मुझे मच्छरों को मारने के समान मोक्ष संन्यास योग नगण्य लगने लगा। ऐसा करने से मुझे कोई पश्चाताप नहीं होता। उचित कार्य के संबंध में महाभारत बताती है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशम न समाचरेत्, श्रुतयः स्मृतः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। यदि तुम दूसरों से कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं करते तब तुम्हें दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
परंतु सदैव यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा आचरण शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार होना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसे आचरण की तुम उनसे अपेक्षा करते हो। बाइबल में भी वर्णन है, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा कि वे तुम्हारे साथ करते हैं। लुका 6:31। यहाँ श्री कृष्ण भी इसी प्रकार की घोषणा करते हैं कि समान रूप से शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार सत्वगुण में स्थित होकर किए गए कार्य का तात्पर्य किसी के द्वारा अपना कर्तव्य पालन करना है। वे कहते हैं कि ऐसा कार्य राग और द्वेष की भावना और कर्मफल की इच्छा रहित होकर करना चाहिए।